गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे किशोरी राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे श्री राधे 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 लड़ती राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे रामानुजाचार्य जी का चरित्र चल रहा है। और उन्होंने करुणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरुदेव के मना करने पर भी गोपुर पर चढ़ करके छत पर मंत्र चिल्लाए। 72 लोगों ने सुना और वो परम पद प्राप्त किया। यद्यपि गुरु की आज्ञा छोड़ना अपराध है और महद अपराध है। गुरु की आज्ञा तो दूर है, गुरु की अवज्ञा करने पर ही काकभुशुंडी जी को महादेव ने शाप दे दिया था। जिन्होंने रामायण पढ़ा है, उत्तरकांड में चरित्र आता है।
गुरु के आने पर उठ करके प्रणाम नहीं किया, इतने पर ही महादेव जी ने शाप दे दिया। पुस्तक नहीं है रामायण? ये प्रसंग आता है उत्तरकांड में, दोहा 105 के आसपास। गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। महादेव जी उसको सह नहीं पाए। दोहा 106। सो दयाल नहीं कहू कछु, उर न रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके मने महेश। अति लघु, केवल गुरुदेव आए और उठ के खड़े नहीं भये। कोई अपमान की बात नहीं कही गुरु से, तिरस्कार नहीं किया, और उसको महादेव जी सह नहीं पाए। और महादेव जी ने कहा, यद्यपि गुरु तो सह गए, उनको क्रोध नहीं है, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, फिर भी मैं शाप दूंगा। तदपि शाप शठ दई हो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। और क्योंकि जीव का जब स्वभाव हो जाता है द्रोह का, खींचने का, तो संत महंत गुरुजनों सबसे वही स्वभाव बरतता है, तो बुद्धि तामसी हो जाती है। कपिल भगवान ने कहा कि जब संरंभी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् सतामसः, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में जब अभिसंधाय यो हिंसाम
दंभम मात्सर्य में हुआ, ये ध्यान से समझने और सुनने की बात है, सार बात है कि स्वभाव संरंभी है, झिड़झिड़ाहटपन का है, चिढ़ने का है। संरंभी माने क्रोध आदि के आवेश हो जाना, उसको संरंभी कहते हैं। संरंभी स्वभाव वाला अपनी भक्ति को तामस कर लेता है। संरंभी भिन्न दृक्, क्यों भेद बुद्धि आ गई गुरु के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, तो सारी भक्ति तामस हो गई और सब क्रियाधारा चौपट हो गया। ये सब समझना चाहिए, क्योंकि इसका उदाहरण है महादेव जी सह नहीं पाए, केवल गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। भजन कर रहे थे, जपत रहो शिव नाम। जप करना देखा जाए तो नाम की आराधना कोई पाप नहीं है, भजन कर रहे थे। लेकिन उसमें जो अभिमान की भावना थी, उसी से अपराध हो गया। इसीलिए तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। भाव योग से शुद्ध हृदय में भगवान रहते हैं। भाव योग क्या है? तामस भाव ना आवे, राजस भाव ना आवे, संरंभी होना नहीं चाहिए मनुष्य को। अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजी अंसमतोषयत। प्रमाद छोड़ करके सदा सेवा के लिए उद्यत रहे। ये सब चीजें नहीं हैं जो छोटी सी भूल से ही भक्ति तामस राजस हो जाती है। ये शील गुण के विरुद्ध है। शील गुण हटा और भक्ति तामस राजस हो जाएगी। भगवान वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। चौथे स्कंद में 20वें अध्याय में भगवान ने पृथु से कहा है, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, वरम चमत कांचन मानवेंद्र। हे राजन, वृणीश्व, कोई भी वन मांग लो। 4, 20, 16। बोले क्यों? तुम्हारे गुण और शील से मैं बंध गया हूं। यंत्रित माने बंध गया हूं।
तपस्या तपस्या से कुछ नहीं होता है। नाम मखैर्वै सुलभ तपोभिर, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भक्त के अंदर जो शील गुण होता है, भगवान उस शील गुण से बंध जाते हैं। ये स्वयं कह रहे हैं कि वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। भक्त के अंदर जो शील गुण होता है, वही शील गुण जिसने सीख लिया, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये बात ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। तीसरे स्कंद में ये बात कही गई है। ब्रह्मा जी ने कहा है 9वें अध्याय में कि देवई विदंती अतितरंत्य च देव मायाम, नहीं दूसरे स्कंद में कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है देवई विदंती अतितरंति च देव मायाम, वे लोग माया पार हो जाते हैं। स्त्री शूद्र हूण शबला अपि पाप जीवा, सात है, ठीक है, संख्याएं याद नहीं रहती हैं, ठीक है। बोली तपस्या उपस्या से कुछ नहीं होता है। देव माया को जीत लेते हैं वे लोग। नीच योनि में, स्त्री योनि में, शूद्र योनि में, हूण, जंगली जातियां हैं, क्रूर जातियां। शबर भील लोग कच्चे खा जाते हैं आदमी को। महान पापी लोग भी केवल भजन भजन किया कि नहीं किया, तपस्या किया कि नहीं किया, क्या जरूरत है तपस्या की। अद्भुत क्रम परायण मने भगवान के भक्तों, अद्भुत जिनकी क्रम मने लीलाएं हैं, उनने परायण, उन लीलाओं में निष्ठा वाले भक्तों से जिन्होंने शील गुण की शिक्षा ले लिया। तुर्यक जन, उस सर्प है, बिच्छू है, वो भी भवसागर पार कर जाते हैं। तीन ही निरखी, जिना ही निरखी मग सापन बीछी, तजत विषम विष तीक्षण तीखी।
भक्तों से शील गुण की शिक्षा सीखो। ये तपस्या फपस्या मत सीखो। ये शील गुण जो है अगर सीख लिया तो निश्चित भवसागर पार कर गए। उदाहरण देख लो, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा मैं मति मंद गंवारी। अधम से अधम स्त्री योनि है। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। और उसमें भी मैं भील जात की। शबरी घर से भागी क्यों थी? इसका विवाह होने वाला था। जंगली जाति में लोग अपनी जाति में ही ब्याह करते हैं। ब्राह्मण की लड़की तो ब्राह्मण में जाएगी, ठाकुर की लड़की ठाकुर में जाएगी, बनिया की बनैनी में जाएगी। तो इसका विवाह होने वाला था। तो बहुत से भील लोग आएंगे और उनकी पंगत होगी। ब्याह में जैसे भोज होता है तो बहुत से हिरन वीरन इकट्ठे किए गए कि कल भीलों की बारात आएगी तो उनको कच्चा मांस चाहिए। तो ऐन समय पर इतने जानवर कैसे पकड़े जाएंगे? तो इसलिए पहले से पशु इकट्ठे किए गए। शबरी ने देखा तो उसने पूछा घर वालों से, कई दिन पहले से खरगोश हिरन ये सब जंगली जानवर इकट्ठे किए गए, बांध के रखे गए। बोले ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो घर वालों ने कहा कि तेरा ब्याह होगा। तो ब्याह के लिए इन पशुओं की क्या आवश्यकता है? बोले अरे नातेदार रिश्तेदार आएंगे तो खाएंगे क्या? हम लोग किसी के यहां ब्याह में जाते हैं तो लड्डू पूड़ी कचौड़ी खाते हैं तो पहले से लड्डू बुड्डू बनाते हैं वो लोग। बारात के ठीक समय थोड़ी लड्डू बनेगा। वैसे ही तेरे ब्याह की तैयारी हो रही है। अरे मेरे ब्याह के पीछे इतनी हिंसा होगी। भाग गई रात को। मैं ब्याह ही नहीं कराऊंगी। ऐसा ब्याह चूल्हे में जाए। जंगल की तो जानकार थी, शबरी भीलनी थी। रातों रात भागती चली गई। जाने कितने दूर भाग गई, जितने कितने कोस भाग गई। जब भाग गई तो ब्याह नहीं हुआ। ब्याह नहीं हुआ तो जो बेचारे पशु थे वो बच गए। बचे या न बचे उनका तो लक्ष्य ही था। तो ये क्या है? शील की शिक्षा है। शबरी ने कोई तप नहीं किया था।
केवल भक्त के अंदर शील होता है, नामे रुचि जीवेर दया, इसलिए वो भाग गई। तो ये उदाहरण है 46वां श्लोक, जो स्त्री शूद्र हूण शबरा, केवल भक्तों की शील गुण की शिक्षा लेने से ही शबरी का कल्याण हो गया। शूद्र का उदाहरण है रैदास जी। इन्होंने कोई यज्ञ वज्ञ तपस्या पस्या कुछ नहीं किया था। यद्यपि शबरी जी के जीवन में शील के और भी बहुत से उदाहरण हैं, भागने की बात नहीं है। भक्तों से प्रेम था, भाग करके वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। और वहां उनकी शरण में गई। भक्त का आकार ही अलग होता है, दैन्य गुण, शील गुण, भोलापन, ये सब उसके चेहरे पर लिखे रहते हैं। चौपाई है न, छल छाण रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजतई कृपा करें रघुराई। बालकांड की चौपाई है। 202। हाँ, केवल चतुराई छोड़ दो, बड़ा विचित्र सिद्धांत है। मन क्रम वचन के छल को, चतुराई चंटपना को छोड़ करके भजन करो, अवश्य भगवान दया करेंगे। तो भक्त में जो भोलापन होता है, छलहीन होता है, चतुरहीन होता है, वो उसके चेहरे पर लिखा रहता है। इसीलिए शबरी के चेहरे पर लिखा हुआ था। गुरु मातंग ने उसको स्वीकार कर लिया। और सेवा में रख लिया। ऐसे नहीं रखा, वो रात में चोरी से आश्रम साफ कर जाती थी। चोरी से पानी भर जाती थी। मातंग ऋषि उठते थे, इस आश्रम साफ किसने किया? बहुत से शिष्य थे, बोले गुरुदेव पता नहीं, हमने नहीं किया। अच्छा, साफ तो किसी ने किया है, रात में किया है। कौन है वो जो चोरी से सेवा करता है? पहरा लगाओ। वो रात में आती थी, साफ करती थी। जब सब लोग सो जाते थे, हम जैसे लोग
खर्राटे भरते थे, तब शबरी बुहारी लगाती थी। क्यों? चोरी से क्यों लगाती थी? कि मैं अधम नारी हूं, कहीं छू न जाऊं इन संतों को। और उसकी भक्ति में दंभ नहीं था, दिखावा नहीं था। अभिसिंधाम यो हिंसाम दंभम आश्चर्य में होया। दंभ आया और भक्ति तामस हो जाएगी। हिंसा आई, नुकसान हो जाए, निंदा, इसलिए निंदा कर रहे हैं किसी की, भक्ति तामस हो गई। नुकसान अपना हुआ, दूसरे का नुकसान नहीं हुआ। मात्सर ईर्ष्या आया, अनेक प्रकार की, उसका सम्मान ज्यादा हो गया, हमारा कम हुआ, तो अपना नुकसान हुआ, भक्ति तामस हो गई। तो जो संत होते हैं बड़े पारखी होते हैं। उन्होंने देखा कि रात को चोरी से बुहारी लगाती है। देखे, यद्यप भाई इन बातों को कहने में समय जाता है, लेकिन समझने के लिए समझाना पड़ता है। हमने एक लड़की देखी थी, करीब 65 साल पुरानी बात है। अखंड कीर्तन करते थे हम लोग, और तो वो भक्त लोग एक दूसरे के पांव छूते हैं, चतुर लोग नहीं छुआते हैं। इससे अहम बढ़ता है, अपराध होता है। तो वो बड़ी चतुर थी। जाड़े की रात में अखंड कीर्तन में हॉल के कमरे बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, सबके जूते बाहर खुले हुए हैं। तो वो लड़की उस समय आधी रात को उठ करके कीर्तन से बाहर जा करके सबके चरण पादुका जूतों को धो धो करके पीती थी, किसी को पता नहीं रहता था। हम अचानक एक दिन रात में उठे, कीर्तन के बीच में, कोई कारण से उठे होंगे, याद तो नहीं, लोग शंका वगैरह। तो हमने जब किवाड़ खोला तो उठ करके भागी वो। तो भागी तो हमने थोड़ा पीछा किया, ये क्यों भाग रही है। लेकिन भागते समय उसके हाथ में एक चप्पल सी थी, वो आ करके झट रख दिया उसने। तब हमको पता पड़ा कि वो गीली थी, उसको धो रही थी। उसको आज तक हम भूल नहीं पाए, उस लड़की को। इतनी गंभीर उसकी प्रवृत्ति थी कि हमारी दीनता को कोई देख न ले। ऐसे लोगों को ही भक्ति मिलती है, जिनकी क्रियाओं में दंभ नहीं है। तो शबरी को उन्होंने आश्रम में जगह दे दिया, मातंग ऋषि ने।
यद्यप ये साधु समाज विरोध में हो गया कि क्यों स्त्री को रखते हैं, लेकिन मातंग ऋषि सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध महात्माओं को हम जैसे मूर्ख आदमी नहीं समझ सकते। और श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में ये श्लोक आता है कि संतों को पहचानना बहुत कठिन बात है। भक्तों को पहचानना बहुत कठिन बात है। उनको पहचाना नहीं जा सकता। 3 स्कंद में 5वें अध्याय में श्लोक आता है, तान वै असद वृत्तिभिरक्षभिर्वै पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्तु रुगाय नूनम एते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। हैं 44 ठीक। तान मन उन भक्तों के को हम जैसे असद वृत्ति वाले मनुष्य कैसे पहचान सकते हैं, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, पराहृतांतर मनसः बहिर्मुख हो गए हैं। उनको अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनम, उन भक्तों को येते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, भगवान के चरणों कमलों की सुंदरता के रसिक, उनको हम जैसे मूर्ख पहचान नहीं सकते। अब जो लड़की रात को चोरी से जूतियों को धो के पी जाएगी, उसको कोई पहचान ही नहीं सकता है। इतनी गंभीर लड़की है। तो उसी तरह से शबरी को कोई पहचान नहीं पाया। उनके जंगल में रहने वाले संत ही पहचान नहीं पाए, और उन्होंने उसको, मतंग जी को जाति से बहिष्कृत कर दिया। जैसे हुक्का पानी बंद कर देते हैं लोग, जाति से बहिष्कृत कर देते हैं। इतना बड़ा अपमान किया। क्यों? एक शबरी को एक स्त्री समझा उन्होंने। जैसे भोगी आदमी किसी स्त्री में आसक्त होकर के उसको अपने पास रखता है, तो वैसे बड़े बड़े संतों ऋषियों ने ये समझ लिया कि मतंग तो हमारे जैसे हैं। मेव जाने आपन टेव, जैसे हम हैं कामी भोगी लोलुप, वैसे मतंग भी हैं, और उनको बहिष्कृत कर दिया। लेकिन सच्चे संत सश्रुति मूर्धन्यधिगच्छति, उपनिषद में श्रुति आती है, वेद के मस्तक पर पांव रख के चलते हैं। वो शब्द ब्रह्म उसके सीमा से बाहर चले जाते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्तते।
ये भगवान ने स्वयं कहा है 6वें अध्याय में गीता जी में, शायद 44वें श्लोक में, कि संत तो बहुत ऊंची बात है, जो सच्ची जिज्ञासा जिसके अंदर पैदा हो गई भगवान से मिलने की, वो भी शब्द ब्रह्म से ऊपर चला गया, शास्त्र से ऊपर चला गया, उसके ऊपर कोई शास्त्र का नियम नहीं लगेगा। तो ऐसे ऊंचे संतों को हम बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी वृत्ति क्या है? ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, वो श्री जी के चरणों के सौंदर्यता के में डूबे भय, अनुराग में डूबे भय। तो शबरी के उन्होंने रख लिया, संत समाज को छोड़ दिया। ऐसी एक वार्ता आती है, किसी दिन सुनाएंगे, बहुत बड़ी वार्ता आती है, थोड़े में कह देते हैं अभी भी। एक वैष्णव था, तो वो गया गोसाई जी के पास, उसने कहा कि हमको कल्याण का रास्ता बताओ कोई। तो बोले किसी वैष्णव का नाम, इसकी सेवा में तुम 1 साल रहो और कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना। शरणापन्न जो होता है वो तर्क वितर्क नहीं करता। वो चल पड़े श्यामदास जी के साथ में, और महीनों तक उनकी सेवा में रहे भी। एक जगह कहीं पंगत हो रही थी संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की। 500 भक्त लोग वहां भोजन करने आए थे। जब वो भोजन करने बैठे तो श्यामदास जी के साथ वो भी बैठे थे, जो नए भक्त थे। जैसे सब परोसगाई हुई तो श्यामदास जी ने कहा, उठो उठो, भोजन नहीं करो, उठो, हाथ जोड़ के चल दो। तो वो बीच में पंगत के उठना अपराध है। सब वैष्णव ने कहा, अरे ऐसा नहीं करो, संतों का अपराध लगेगा। श्यामदास जी बोले, तुम नहीं उठते हो तो हम तो उठते हैं, हम नहीं भोजन करेंगे। बोले, तो प्रसाद है, प्रसाद का अपराध कर रहे हैं आप, संतों का अपराध कर रहे हैं। 500 संत हैं। बोले, अच्छा मैं नहीं पाऊंगा। उठ के चले गए। अब वो भक्तों का अपराध न हो जाए, संतों को अपराध न हो जाए, इसलिए पंगत करना पड़ा उनको। पंगत करने के बाद फिर वो आए। आज्ञा थी गोसाई जी की, इनका साथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए इनका साथ नहीं छोड़ना। तो श्यामदास जी से पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले, इसलिए नहीं किया कि मुझ में
उस खीर में कीड़े दिखाई पड़े। बोले झूठ बात है, कीड़ा तो उसमें था ही नहीं। बोले ये कैसे कहते हैं आप कीड़े थे? बोले इसलिए कह रहे हैं कि कन्या विक्रयी का द्रव्य था, जो खीर बनी थी वो लड़की को बेचा गया था किसी धनिक पुरुष के हाथ में। बोले आपका वहम है। 500 भक्त लोग भोजन कर रहे थे, वो क्या मूर्ख थे? वो चुप रहे। गोसाई जी, वो श्यामदास जी बोले नहीं, ठीक है भाई, तुमने कर लिया, ठीक किया, हमने नहीं किया। अपराध हमको लगेगा, लग जाने दो। फिर वो गए गोसाई जी के पास। उन्होंने कहा, आपने कहा कि तुम इनके साथ रहो, ये तो भक्तापराधी हैं। बोले क्या? बोले 500 वैष्णव भोजन कर रहे थे, उनका अपमान करके बीच में उठ के चले गए और सब धिक्कारते रहे। मैंने तो भोजन किया। गोसाई जी ने बुलाया, श्यामदास तुमने ऐसा क्यों किया? बताया उन्होंने, वो द्रव्य अशुद्ध था, उसकी पंगत थी, वहां कन्या को विक्रय किया गया था। तुम्हें कैसे पता? मैं जब भोजन करने बैठा तो मुझे आपकी कृपा से कीड़े दिखाई पड़े। इनको नहीं दिखाई पड़े, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई पड़े। हम अंतः प्रेरणा से जान गए थे, आपकी कृपा से। तब उस वैष्णव की आंख खुली। गोसाई जी ने कहा, देखा, तुम नहीं समझ सकते भक्तापराध क्या है। हमने तुमसे कहा था सच्चे वैष्णव की मिलता नहीं, मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी सारा समाज छोड़ दो। तो अब क्या किया जाए? हमसे अपराध हुआ, अब तुम 2 साल जाकर के इनकी सेवा करो। 1 साल हमने कहा था, 2 साल तक, तब तुमको भगवत अनुभव होगा। तो वो तुम्हारा यही दंड है। ये हमने इसलिए सुनाई कथा कि शबरी को केवल मतंग ऋषि पहचान पाए, बाकी हम जैसे जो मूर्ख लोग थे, स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है, पतित स्त्री है, वो दोष दृष्टि में ही डूबे रहे और सारा समाज भ्रष्ट हो गया शबरी के अपराध से। सैकड़ों ऋषि थे, उस सरोवर में पानी गंदा हुआ, कीड़े पड़ गए शबरी के अपराध से। और सैकड़ों ऋषि थे, वो यही समझते रहे कि शबरी पानी ले गई, नीच जाति की थी, इसके छूने से कीड़े पड़ गए, जबकि उसके छूने से कीड़े नहीं पड़े थे। भक्तमाल में कथा है, जब राम जी आए हैं तो भक्तों ने कहा, प्रभु आपके चरणों से गंगा प्रकट भई है। राम जी सुनते रहे, बोले क्या आप कहते हैं? बोले शबरी के छूने से एक ही सरोवर है यहां, हमारा पंपा सरोवर, उसमें कीड़े पड़ गए हैं,
आप अपना चरण धो दीजिए तो पानी शुद्ध हो जाएगा। राम जी बोले ठीक है, चलो। गए, राम जी ने अपने चरण धोए, तो जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतने इतने बड़े सूंड बन गए। सारा समाज आश्चर्य में हो गया। जिन चरण सो प्रगटी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणों से गंगा प्रकटी भई और शंकर के मस्तक पर जाकर रुकी, उन चरणों के छूने से, धोने से ये सूंड बन गए। बजाय शुद्ध होने के सारा सरोवर गंदा हो गया। तो ऋषियों ने कहा, ये क्या बात है महाराज, आपके चरणों से तो संसार पवित्र होता है। बोले नहीं, भक्तापराधी पवित्र नहीं होता है। वो और उसका अपराध बढ़ जाएगा। ताकह विबुध नदी वै तरनी, गंगा जी उसको नरक की नदी बन करके उस नरक में भेज देंगी। अरण्य कांड में आता है, नहीं सुंदर कांड के शुरू में आता है ये चौपाई। मात मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। अमृत जहर हो जाएगा, मां मौत बन जाएगी, पिता काल बन जाएगा, और ताकह विबुध गंगा जी उसको बैतरणी नरक, नरक की नदी बन जाएंगी। जो भगवत विमुख है या भक्तापराधी है। तो फिर महाराज क्या हम लोग प्यासे मरे? नहीं, शबरी को ही लाओ, उसके ही चरणों को धो, उसके ही चरण इस सरोवर को शुद्ध करेंगे। मेरे चरणों में वो शक्ति नहीं है। तो सब लोग गए। शबरी मां आंख खुल गई सबकी कि हम लोग झूठे ऋषि महर्षि महंत और बड़े बड़े नामधारी बन रहे हैं। शबरी भागने लग गई देख करके, जाकर के उसके चरण पकड़ लिया। मां तू चल, पालकी पर बैठाल करके ले गए। शबरी के चरण जब धोया तो सब निर्मल जल बन गया। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि स्त्री शूद्र शबणा अपि पाप जीवा, जो स्त्री के उदाहरण है, शबरी को उदाहरण दिया, शूद्र को उदाहरण 2:7:46 रैदास जी। रैदास जी से सब संतों ने
ब्राह्मणों ने काशी के विरोध किया, ये शूद्र है। तो उन्होंने उस विरोध का चमत्कार दिखाया। उन्होंने दिखाया नहीं, खुद भगवान ने कृपा किया। संत लोग तो ऐसा नहीं करते। चमत्कार करा तो टुच्चे लोग, हम जैसे लोग दिखाते रहते हैं। जब पंगत हो रही थी तो सब ब्राह्मणों ने देखा कि उनके एक एक दो दो ब्राह्मणों के और संतों के बीच में रैदास जी बैठे हैं। अब भाग के कहां जाएंगे? हर जगह एक रैदास बैठा हुआ है। और भी कई उन्होंने चमत्कार दिखाए। दिखाए शब्द गलत है। संत में चमत्कार दिखाने की प्रकृति नहीं होती है, तो भगवान कृपा करता है। वे सबने देखा, हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास बैठा हुआ है और उसके दिव्य यज्ञोपवीत है। फिर भी लोगों ने, जो मूढ़ होते हैं हम जैसे पुरुष, उनको ज्ञान नहीं होता है। रावण को हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, विनती करो जोर करी रावण, हठ तज मानव मोर शिखावन। साक्षात शंकर जी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जोरी करी रावण, हाथ जोड़ करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हठ छोड़ दो। लेकिन रावण ने कहा, अरे मिला कपि गुरु बड़ हम ज्ञानी। ये आश्चर्य है कि मुझको बंदर गुरु बन के शिक्षा दे रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? रावण जैसे महापंडित को एक बंदर शिक्षा दे रहा है। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे ये बंदर कितना ज्ञानी बनता है। तो वैसे ही उनको ज्ञान नहीं होता है। चाहे भगवान श्याम सुंदर ने शिक्षा दिया दूत बन करके, लेकिन अहम की दीवार आ जाती है तो सब उपदेश वगैरह व्यर्थ हो जाता है। शूद्र हूण शबरा, इनके भी अलग अलग उदाहरण हैं। सिर्फ कहने का भाव यह है कि माया को पार हो जाते हैं यदि भक्तों की शील की शिक्षा मिल जाए। ये भक्तों में जो शील होता है वो उन्हीं के पास होता है, हम जैसे लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि हम देहाभिमान में डूबे भए हैं। लेक्चर दे देते हैं तृणातपि सुनीचे न, लेकिन लेक्चर ही लेक्चर रहता है। हृदय में अहम की कठोरता बैठी रहती है। रामानुजाचार्य जी ने अपराध किया, गुरु की आज्ञा छोड़ दिया और उस मंत्र को उन्होंने
सुनाया, गुरु की आज्ञा छोड़ करके। तो गुरुदेव गोष्ठी पूर्ण जी थे, जिन्होंने मंत्र दिया था, नारायण मंत्र। नृसिंह चतुर्दशी थी उस दिन। और वो बोले, गोष्ठी पूर्ण जी, कि मैंने तेरे से कहा था कि मंत्र को गुप्त रखना, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तू नारी की यातना को जाएगा। तो रामानुज जी बोले, मैं जानता था कि मैं नरक जाऊंगा, मैं तो ऐसे नरक की याचना करता हूं यदि जीवों का कल्याण हो जाए तो। इस उत्तर को सुन करके गुरुदेव ने हाथ जोड़ करके बोले, मन्नाथ मन्नाथ मन्नाथ, ये है भक्तमाल। तुम मेरे शिष्य नहीं हो, मेरे गुरु हो, मेरे भगवान हो, मेरे स्वामी हो, जिसके हृदय में ऐसी दया है। और इस दया के कारण जो भक्तापराध करता है, गुरु की अवज्ञा करता है, वो मेरा प्रभु है। तो भक्तापराध क्या है, इसका निर्णय हम जैसे लोग नहीं कर सकते। ये एक विचित्र घटना हुई। भक्तापराध, गुरु की अवज्ञा करने पर गुरु कहता है, मन्नाथ मन्नाथ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे प्रभु हो। अभी इनका चरित्र चलेगा।